तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन छोटी छोटी कुछ प्यारी प्यारी बातें बोलता है। ये बोलता है द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल फिगर्स ऑफ अ फर्म आर एज अंडर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, एक कोई पर्टिकुलर काम होगा, उसके लिए आप बोलेंगे यार हमें कितने घंटे लगने चाहिए। देखिए ये वो जो काम है जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, इसके लिए आप बोलेंगे कि भाई हमको 1000 आवर्स लगने चाहिए। यहाँ पर अपने लोगों ने लिख दिया 1000 आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट मतलब क्या भाव से अपना खर्चा लगना चाहिए। आप बोल देंगे 50 रुपए पर आवर के हिसाब से हमारा खर्चा यहाँ पे लगना चाहिए। रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में आप बोल रहे हैं उसी काम को करने के लिए 900 आवर्स लगे हैं। तो भाई देखो काम वही है, काम वही है, मतलब यहाँ पे मैं इसके सर पे लिखूंगा, यहाँ पर एक कोई काम है, एक कोई वर्क है, और यहाँ पर भी वही एक काम है, राइट। तो आप बोलेंगे मतलब उस एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, उसको अपने लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। और उसी एक टाइम को करने के लिए सच में कितना टाइम लगा, उसी को अपने लोग एक्चुअल बोला करते हैं। तो आप बोल रहे हैं एक्चुअल में आपको कितना टाइम लगा, आप बोल रहे हैं एक्चुअल में मुझे 900 टाइम लगा, 900 घंटे लगे उस एक काम को करने के लिए, राइट ना। आप एक काम को एक काम से कंपेयर कर सकते हैं, एक काम को दो काम से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ये एक वॉल पेंटिंग का काम है, तो एक पूरी दीवार को पेंट करने के लिए 1000 घंटे लगने चाहिए थे, जबकि उसी एक दीवार को पेंट करने के लिए आपको 900 घंटे लगे हैं। तो आप कुछ सोच के देखिएगा, उसके लिए आपने पेमेंट कितना किया, 36,000 रुपया पे किया। अब देखिए रेट जब आपकी बात हुई होगी लेबर से, इससे उससे दुनिया में जिससे भी, उससे आपकी बात घंटे के हिसाब से हुई होगी ना, कि भाई हर घंटा जब तुम काम करोगे तो कितने रुपए लोगे। तो आपको पता है कि उसने सच में आपसे 900 आवर्स उसने काम किया है। अगर आप यहाँ पे देखें 900 काम किया है आवर्स, और उसने उसके लिए 36,000 रुपीज का आप लोगों को बिल बना के दे दिया। तो इसका मतलब एक घंटे का वो आपसे कितने रुपए चार्ज कर रहा है। आप सिंपली बोल देंगे कि यार एक घंटे का देखो वो हमसे कितने रुपए चार्ज कर रहा है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 36,000 डिवाइडेड बाई 900, तो आप बोल देंगे 40 रुपया वो एक घंटे का हमसे चार्ज कर रहा है। तो आप बोल देंगे मतलब यहाँ पे सच वाली चार्जेबिलिटी कितनी है, ₹40 पर आवर, एक घंटे का 40 रुपया वो चार्ज कर रहा है। अब देखिए दुनिया में जब भी रेट का डिफरेंस निकालेंगे या रेट वाले वेरिएंस निकालेंगे ना, तो पूरी दुनिया ही एक आइटम के लिए प्राइस कोट करती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, चलिए मुझे बताइए आपका लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं आपसे पूछता हूं लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, कि भाई आपका लेबर का वेरिएंस कैसा है। तो आप बोलेंगे देखो हमारे लेबर को एक दीवार को पेंट करने के लिए, एक दीवार को पेंट करने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे। आप बोल रहे हैं हमारे लेबर को 1000 घंटे दीवार को पेंट करने में लगने चाहिए थे। उसी दीवार को उस लेबर ने 900 आवर्स के अंदर पेंट कर दिया। तो आप बोलेंगे मतलब हमारे लेबर ने 100 आवर्स हमारे लिए बचा लिए। और अगर किसी ने आपके लिए 100 आवर्स बचा लिए, तो आप बोलेंगे भाई हम लोग मल्टीप्लाई जब भी करते हैं ना, कौन सी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोल देंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹50 से। 100 घंटे बचाए और एक घंटे का 50 रुपया बचाया, तो 100 × 50 आप बोल देंगे हमें 5,000 रुपए का इसने फायदा करवा दिया। तो ये 5,000 हमारे लिए फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दोस्तों बन चुका है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका लेबर रेट वेरिएंस कितना है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि हम लोग यहां पे लिखेंगे लेबर रेट वेरिएंस। और ये लेबर रेट वेरिएंस, आप देखिए दुनिया में रेट जो होती है वो एक एक आइटम के लिए कोट होती है। देखिए यहां पर जो रेट कोट हुई थी वो घंटों के लिए कोट हुई थी, कि भाई लेबर जब आएगा तो वो 50 रुपया एक घंटे का लेगा, ₹50 पर आवर का लेगा। लेकिन वो लेबर ने आपसे 40 रुपया ही लिया, सिर्फ ₹40 एक घंटे का लिया। इसका मतलब लेबर को 50 रुपया लेना चाहिए था। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ही होता है, आप यहाँ पे चाहे से दिमाग पे चिपका लीजिए इसको, कि इसका मतलब है ये चाहिए था। चाहिए था मतलब इसको 50 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन इस इंसान ने लिए 40 रुपए, और इसने 40 रुपए लिए मतलब इसने 10 रुपए बचा लिए। और आप बोलेंगे सर 10 रुपए बचा लिए, तो लेबर को तो आप सच में जब पेमेंट करने जाओगे तब आप सच में तो उसे 900 घंटों के लिए पेमेंट करोगे ना, तो आप इसको 900 आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप जब इसको 900 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंपली बोल दोगे कि भाई उसने 10 रुपए मेरे बचाए हैं 900 आवर्स के लिए। तो एक तरीके से लेबर ने मेरे 9,000 रुपीज बचा लिए, तो हम लोगों ने इसको बोल दिया 9,000। ये क्या है, ये हमारा फेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई अगर जब भी मैं यहां पे देखिएगा रेट वेरिएंस निकालूंगा ना, रेट का डिफरेंस लूंगा, रेट का डिफरेंस ले रहे हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे रेट का डिफरेंस लेने पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी से
मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी आप यहाँ पे देखिए आर्स का डिफरेंस लेंगे या कोई भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, उस केस में आप यहाँ पे बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो है ये एकदम ही आपका जनरली डिफाइंड तरीका है कि भाई जब भी आप कोई क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी मतलब रॉ मटेरियल का डिफरेंस ले लिया या फिर आर्स का डिफरेंस ले लिया, तो आप बोलेंगे 50 रुपया हम लोग जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी आप रेट का कोई डिफरेंस लेंगे तो आप बोलेंगे भाई हमें 10 रुपया बचाया ना उस लेबर ने, तो वो 900 घंटे के ऊपर बचाया, तो 900 इंटू 10 9000 रुपया फेवरेबल हो गया। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि बताना आपका लेबर का जो थर्ड वेरिएंस है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसका क्या नंबर आता है, तो आप सिंपली बोल देंगे हम लोग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आप बोलेंगे ये हमारा एक तो 5000 फेवरेबल है, दूसरा हमारा 9000 फेवरेबल है। अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आप बोलेंगे ये हमारा 14000 फेवरेबल लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर आप इधर की तरफ डिटेल देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि भाई इस एक काम को करने के लिए कितने रुपए लगने चाहिए थे। आप बोलेंगे ये एक काम को करने के लिए 1000 घंटे लगने चाहिए थे। देखिएगा यहाँ पे आप बोलेंगे 1000 आवर्स लगने चाहिए थे। कितने रुपए के हिसाब से लगने चाहिए थे, आप बोलेंगे 50 रुपीज़ के हिसाब से लगने चाहिए थे। तो आप बोलेंगे मतलब कि मेरे 50,000 रुपीज़ लगने चाहिए थे इस एक दीवार को बनाने के लिए। द थिंग इज दैट उसी एक दीवार को बनाने के लिए, उसी एक दीवार, क्योंकि भाई एक दीवार का कंपैरिजन या मुकाबला एक ही दीवार से होगा, राइट। तो आप बोलेंगे उसी एक दीवार को बनाने के लिए मुझे 900 आवर्स लगे हैं, और क्या रेट के हिसाब से लगे हैं, मुझे 40 रुपए के हिसाब से लगे हैं। तो आप बोल देंगे ये मेरे पास में 36,000 रुपीज आ गए हैं। मतलब कि जो काम मुझे करना था उसके लिए 50,000 रुपए लगने चाहिए थे, जो दीवार बनानी थी 50,000 रुपए लगने चाहिए थे, लगे कितने 36,000 रुपीज। तो आप बोल देंगे इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का गैप कितना आ गया, आप बोलेंगे ये जो 14,000 रुपीज है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए फेवरेबल लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। देखिए इंस्टीट्यूट ने इस चीज को कैसे दिखाया है, वैसे ही दिखाया है जैसे अपने लोगों ने सोचा है, वैसे ही दिखाया है कि जब लेबर रेट वेरिएंस, देखिए मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में बताया है, बट इंस्टीट्यूट जैसा बता रहा है मैं आपको वो भी साथ में दिखा देता हूं ताकि आपके माइंड में मैप हो जाए कि आप जो सोच रहे हैं एग्जैक्टली सेम लाइन पर सोच रहे हैं। रेट वेरिएंस में इंस्टीट्यूट ने बोला कि 50 रुपए लगने चाहिए थे, 40 रुपए लगे, और 900 एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करके इन्होंने बोलिए 9000 फेवरेबल हमारा वेरिएंस आ गया है। एफिशिएंसी वेरिएंस में इन्होंने वही बोला 1000 घंटे 1000 आवर्स लगने चाहिए थे, 900 आवर्स लगे, 50 रुपीज से मल्टीप्लाई किया तो 5000 आपका फेवरेबल वेरिएंस आ गया है। और कॉस्ट वेरिएंस में इन्होंने, देखिए कॉस्ट वेरिएंस दो तरीके से निकाल सकते हैं, अपने लोगों ने अभी ऊपर देखा, इन्होंने एक सिंपल तरीके से निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है कि भाई एक दीवार को बनाने के लिए 1000 घंटे लगने चाहिए थे और उसी के लिए 50 रुपए की रेट लगनी चाहिए थी। तो 1000 इंटू 50 मतलब 50,000 रुपए लगने चाहिए थे, जबकि आपके लगे कितने हैं सच में 36,000 रुपीज आपके सच में लगे हैं। तो आपने बोल दिया 14,000 फेवरेबल मेरा लेबर का कॉस्ट वेरिएंस आ चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ सकते हैं हमारे इन सेशंस के अंदर। चलिए